रक्षा वाहिनी एवं फायर सर्विसेज मुख्यालय के इस हॉल में इकट्ठा हुए हैं। मैं श्री अशोक कुमार, जो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान युवा के समादेष्टा रहते हुए समादेष्टा मुख्यालय के रूप में भी कार्यरत रहे, उनका सुपरएनुएशन सेवानिवृत्ति जो उन्होंने लगभग 30 साल इस विभाग को दिया, बिहार में और झारखंड में हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं झारखंड गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशम सेवा के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की तरफ से मैं अशोक कुमार जी के आगे के स्वस्थ एवं सफल जीवन की कामना करती हूँ। मेरा विश्वास है कि इस सेवा में रहते हुए उन्होंने अपने पारिवारिक उन जिम्मेवारियों का निपटारा करने के लिए समय नहीं पाया होगा जो अब वो करेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, मुख्यालय में रहेंगे और अपना अनुभव और जब कभी भी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वो मार्गदर्शन देंगे। साथ ही हम उन्हें भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनको भी यह नहीं सोचना है कि आज के बाद वो इस परिवार के अंग नहीं है, बल्कि उन्हें भी जब कभी भी हमारी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी तो वो बेहिचक हम तक आप तक पहुंचेगी। मैं इसमें विश्वास करती हूँ कि सेवानिवृत्ति जो है वो प्रत्येक वैसा व्यक्ति पदाधिकारी जो सेवा में आता है उसको उसका डेट पहले से ही पता रहता है और हम सभी कभी भी यह सोच के काम नहीं करते हैं कि हमारी सेवानिवृत्ति की तिथि नजदीक आने वाली है, इसलिए हमें इसको प्रोक्रास्टिनेट करना है, इसे लंबित रखना है। मैं अशोक जी को आज से नहीं बल्कि एएसपी के रूप में मैंने उनके साथ काम किया है सहरसा में, और जब अस्पताल बिहार था एएसपी के रूप में हम जब नए सर्विस में आते हैं और हमें बहुत सारे पुलिसिंग की बारीकियों की जानकारी नहीं होती है, वैसे समय में श्री अशोक जी का मार्गदर्शन में हमें मिला। उसके बाद विधि का विधान कहिए या नियति कहिए कि जब हम बिहार से झारखंड आए तो ये भी झारखंड आए और देवघर में जब ये समादेष्टा के रूप में थे तो हम पुलिस अधीक्षक के रूप में वहाँ कार्यरत थे। तो वहाँ भी हम लोगों ने जो पूजा होता है, जो आप लोग वार्षिक देवघर मेला श्रावणी पूजा होता है, उस समय इन्होंने इतनी मेहनत की उस पूजा में और ऐसा कुछ भी नहीं था कि गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय का कोई योगदान आदेश था, बल्कि एसपी और कमांडेंट के बीच का जो कोऑर्डिनेशन था, जो तालमेल था, उसके तहत केवल होमगार्ड के लिए नहीं बल्कि जो हमारा नॉर्मल डिप्लॉयमेंट होता है उस डिप्लॉयमेंट का एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है उसको अकेले अशोक जी संभालते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति की योग्यता छिपती नहीं है, उसका टैलेंट कभी कोई चुरा नहीं सकता है। अशोक जी एक ऐसे व्यक्ति रहे जो हमारे विभाग में विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी चीज है, विश्वासी होना, अपने नियंत्रित पदाधिकारी के प्रति लॉयल होना। तो मैं इस बात को प्रमाणित कर सकती हूँ कि इनसे हमें सीखने की जरूरत है कि हर वैसे सिचुएशन में ये अपनी बात भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि हर आदमी में खामियां खूबियां होती है, खामियां नहीं होती,
चीज़ों को, 6 चीज़ों को, 10 चीज़ों को एक साथ डील करते हैं, और हम किसी जिम्मेवार आदमी को अगर एक चीज़ दे देते तो फिर हमें उस तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये भी इनमें एक प्रतिभा है। और बहुत ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे भी समय आए जब हमारे और इनके बीच के मंतव्य में भिन्नता हो सकती है, बट उद्देश्य यही रहा कि इस विभाग को किस तरह से हम एक नया स्वरूप दे करके हर किसी को एक स्पेस दे, हर किसी को कंफर्ट दे कि सब कोई टीम भावना से काम कर सके। मुझे लगता है पिछले 8-9 महीने में इनके साथ जो सीधे काम करने का मौका मिला, तो मैं कह सकती हूँ कि चीज़ें बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ती रही। और जैसा मैंने मेंशन किया कि आज इनकी सेवा का, जो हम नौकरी की सेवा की बात कर रहे हैं, तो अंतिम दिन है, और ऐसे पदाधिकारी का सेवानिवृत्त होना विभाग के लिए एक अपूरणीय क्षति होती है, जैसा मुंडा जी ने भी नरेट किया। लेकिन हमें विश्वास है कि अशोक जी अपूरणीय क्षति नहीं होने देंगे और अपना अनुभव, मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों के साथ रखेंगे। और मैं मुझे आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि इसी तरह आगे स्वस्थ रहेंगे। इनकी जो पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं उनको भी साथ साथ उठाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इनके साथ पूर्व में भी और डायरेक्टली काम किए होंगे। लेकिन एक चीज हमें ये बात समझ लेना है कि ये आज हम सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। सेवा से निवृत्त होने का मतलब होता है कि एक रूटीन था हमारे जीवन में, जब हम पहले दिन की सेवा में आते रहे, सुबह कितने बजे उठना, 10 बजे ऑफिस पहुंचना या 10:30 बजे जो भी ऑफिस टाइम है, कितने बजे तक काम करना, फिर घर जाना। इस बीच अगर कोई पारिवारिक जिम्मेवारियां आती भी है तो हम उसको सेकेंड प्रायोरिटी पर, अनलेस अनटिल की बहुत इमरजेंसी ना हो। लेकिन आज के बाद ये उसको प्रायोरिटी देंगे और जो ये एक रूटीन है वो ब्रेक होगा। लेकिन हम इनसे ये अनुरोध